मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले आप इनका थंब देखें। जब आपका अंगूठे का फर्स्ट पोर बहुत लंबा हो, जैसा कि आपको इस अंगूठे पे नज़र आ रहा है, तो देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लंबा अंगूठा है और फर्स्ट पोर भी इनका काफ़ी लंबा है। तो अंगूठे का फर्स्ट पोर जब लंबा होता है तो ये आपकी विल पावर का बताता है, यानी कि किसी भी काम का आप इरादा करेंगे, मुसम्मम इरादा होगा आपका, पक्का इरादा होगा, आप अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे, जो बात कर देंगे वो पूरी करेंगे और जिस चीज़ की भी जिस काम का भी आप ठान लेंगे, कोई मंसूबा आपने बना लिया तो उसको 100% आप मुकम्मल करेंगे। जब आपका ये फर्स्ट पोर जो होता है अंगूठे का ये लंबा होता है, मजबूत होता है। अब बात करते हैं अंगूठे के सेकंड पोर की, कि ये भी माशाल्लाह जितना ये लंबे इतना ही तकरीबन ये भी लंबा है। तो जब ये दोनों बराबर हो लंबाई में, आपका फर्स्ट पोर भी लंबा हो, सेकंड पोर भी लंबा हो, तो ऐसा इंसान बड़ा ज़बरदस्त कामयाब रहता है हर मैदान में। उसकी एक रीज़न है। देखिए सेकंड पोर होता है आपकी ज़बरदस्त प्लानिंग का, आपकी जहानत का, आपकी सूझबूझ का, आपकी दूरंदेशी का, कि आप किस कदर मामला फहम है, आप किस कदर अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं। तो सेकंड पोर जो होता है ये आपकी प्लानिंग का बताता है। ये वाला जो हिस्सा है ये जितना लंबा होगा, जितना मजबूत होगा, इतनी आपकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी और जितना आपका ये अंगूठा लंबा होगा इतनी आपकी ज़बरदस्त विल पावर होगी, आप अपने काम को 100% मुकम्मल करेंगे। अब एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, होता ये है कि बाज़ दफ़ा आपका ये जो फर्स्ट पोर है अंगूठे का ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि ये आपके विल पावर का बता रहा है। तो अब आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, किसी भी काम करने के लिए आप रेडी हैं। लेकिन अगर ये वाला पोर तो हो बहुत लंबा, ये वाला पोर सेकंड पोर आपका बहुत छोटा हो, अगर फर्स्ट पोर बहुत लंबा हो गया और जो सेकंड पोर है वो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत की अब कमी आ जाएगी। अब किसी ने कोई बुरी बात बोली, किसी ने आपको गाली दे दी, कोई बुरी बात उसके मुंह से निकल गई, तो अब ये जो सूझ समझ और प्लानिंग वाला जो हिस्सा है ये तो है ही छोटा। तो इसने कहा जनाब इसको नहीं छोड़ना, इससे बदला लो। तो अब ये क्विक एक्शन बंदा ले लेगा, अच्छा बुरा नहीं सोचेगा कि कल मैं जेल में जा सकता हूं अगर मैंने इसको कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया या कोई, तो ये चीज जो है फिर बंदे को नुकसान देती है जिंदगी में। ये कि ऐसे लोग जब आपका दूसरा पोर छोटा हो जाता है तो फिर ऐसे लोग जिंदगी में क्विक डिसीजन लेते हैं और क्विक डिसीजन लेने की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों से मर्डर तक हो जाता है, कत्ल तक हो जाता है या लड़ाई झगड़े ये जेल चले जाते हैं। ये इस तरह का साइन है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपनी वाइफ को गुस्से में आके जल्दी डाइवोर्स दे देते हैं। जब आपका फर्स्ट पोर तो लंबा होता है लेकिन सेकंड पोर आपका छोटा होता है, तो फिर आपके अंदर ये खराबी आ जाती है। अब दूसरी सूरत एक और हो सकती है कि आपका फर्स्ट पोर जो है वो बड़ा छोटा हो, अब सेकंड पोर जो है वो तो बड़ा हो गया, लेकिन ये आपका इतना छोटा सा है, बस ये फर्स्ट पोर आपका इतना छोटा है और ये वाला हिस्सा आपका बहुत लंबा है। तो फिर अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि मंसूबे पे मंसूबे बना रहे हैं आप, प्लानिंग पे प्लानिंग बन रही है कि मैं जनाब ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये काम करना है, मैंने वो भी काम करना है, मैंने तो इनके 10-15 काम बंदे खोल रखे हैं सिर्फ दिमाग के अंदर ही, कर कुछ नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग है। उस प्लानिंग पर अमल दरामद करने के लिए जिस कदर विल पावर की जरूरत है वो अंगूठे का फर्स्ट पोर ही अब छोटा है, तो विल पावर कोई नहीं रही आपके पास। किसी काम को करने की जो एक जबरदस्त सलाहियत होती है बंदे के अंदर, एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है, एक जुर्रत होती है, वो चीज आपकी खत्म हो जाती है जब आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर छोटा होता है। तो मेरा ख्याल है आज आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि फर्स्ट पोर छोटा हो या बड़ा हो तो उससे क्या होता है। अब जनाब यहाँ पे एक आंख बनती है, देखिए इस अंगूठे पे कितनी खूबसूरत बनी हुई है। तो जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनी हो तो ये भी बताती है कि माशाल्लाह आपके पास
रुपया पैसा दौलत भी आएगी। ऐसे लोगों का बढ़ापा बड़ा अच्छा देखा गया है। 30 साल की उम्र तक इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आपकी खूबसूरत आंख बनी हो, लेकिन जैसे ही ये लोग 30 को क्रॉस करते हैं तो इनकी बड़ी जबरदस्त जिंदगी हो जाती है। 40 पे जाके और ज्यादा अच्छी हो जाती है और 50 पे जाके इनको नेम फेम शोहरत की बुलंदियों तक ये लोग पहुंचते हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा खास फज़्ल व करम होता है जब आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बनी होती है तो ये बताती है कि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। अब जनाब ये आपकी सिक्स सेंस का भी बताती है। फेस रीडिंग ऐसे लोगों में बड़ी अच्छी होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ऐसे लोग फौरन पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से इस आंख को बड़ा अच्छा माना गया है कि आपको वक्त से पहले बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। सिक्स सेंस आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है। सच्चे ख्वाब आपको आते हैं और जिंदगी में आसानियां आपको मिलती हैं। आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलती है, अच्छे दोस्त जिंदगी में मिलते हैं और फिर आप जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। इसके बाद बात करेंगे जनाब कि अंगूठे पे ये वाला जो रिंग बनता है, ये यहाँ पे खूबसूरत जंजीर बननी चाहिए। अगर यहाँ पे खूबसूरत जंजीर बने, और ये याद रखें ये जंजीर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये ऐसे टूट जाए यूं हो तो फिर आपकी मैरिज में मसले मसाइल प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, औलाद भी बाज़ नहीं होती। लेकिन जब आपके यहाँ पे इस तरीके से रिंग बन रहे हो तो जो बड़ा रिंग होगा वो आप काउंट कर लें, इन रिंग को गिन लें। ये आपकी औलाद की बिल्कुल एक्यूरेट तादाद भी बाज़ बता देते हैं। जो बड़े रिंग होंगे वो बेटों के होंगे और जो मध्यम रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। तो ये जो लोग भी मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अपने अंगूठे पे ये जो लास्ट आपकी लकीर बन रही है, यहाँ पे देखिए ये रिंग बन रही है, यहाँ पे ये जंजीर नुमा बन रही है एक लाइन। तो आप इन डॉट को गिने, अपनी औलाद को काउंट कर लें, आपके कितने बच्चे हैं, और यहाँ पे इन डॉट को भी काउंट कर लें तो आपको इल्म पामिसी की सच्चाई का भी पता चलेगा। और ये भी आप चेक करें कि अगर ये टूटी हुई है या थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब है तो ये आपकी घरेलू जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी। अगर ये जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि घरेलू जिंदगी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगे भी तो आप उनको ठीक कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जब ये अंगूठे के बारे में मैंने आपको आज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बाकी इस हाथ के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके हाथ में हमें और क्या कुछ नजर आता है। ये होता है आपका वीनस माउंट। देखिए जी, वीनस माउंट जो है ये बताता है कि इंसान को जिंदगी में कितनी आसाइशें देंगी, वो कितनी आराम से जिंदगी गुजारेगा। इंसान का हाथ कितना दौलतमंद होगा। सबसे पहले तो आप स्किन देख लें हथेली की। अगर स्किन नरमो मुलायम है, खूबसूरत पिक हथेली है, स्किन नरमो मुलायम है, तो ये अमीर हाथ है। और इसके अलावा अमीर हाथ आपको थोड़ा बड़ा नजर आएगा, थोड़ा उसका अंगूठा भी आपको काफी लंबा नजर आएगा। क्योंकि आप देख लें जितने भी आपको लीडर टाइप लोग नजर आते हैं, आप नवाज शरीफ का अंगूठा देख लें, इमरान खान का अंगूठा देख लें, तो अंगूठा इनका आपको लंबा नजर आएगा। जितना अंगूठा आपका लंबा होगा इतनी आपके लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं और अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है और ऐसे लोगों के पास बेतहाशा दौलत भी आती है। तो पहले नंबर पे हम अंगूठे की जो लेंथ है उसको देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो आंख बनती है हम इसको भी देख लेते हैं। और फिर अगर आपके पास ये वीनस माउंट भी उभरा हुआ है तो उम्मीद है कि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। जिंदगी की आसाइशों को ये बंदा इंजॉय करेगा नहीं करेगा, ये वाला उभार देखेंगे। औरत और मर्द बच्चा पैदा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये चीज भी हम वीनस माउंट से ही देखते हैं। अगर वीनस माउंट उभरा हुआ है तो ये मर्द और औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये दबा हुआ है, पीले रंग की हथेली है, कमजोर सी हथेली है, ये पिका हुआ उभार है, तो समझ आए कि या तो औरत में कमजोरी होगी या फिर मर्द में कमजोरी होगी, तो औलाद पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब बात की जाए यहाँ पर जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो तो क्या होता है, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। और अगर यहाँ पर इस तरीके से डॉट बने या कोई जजीरा बने तो ये बचपन में बीमारी का भी बताता है। अब यहाँ पे अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये दिमाग की लकीर के साथ भी ऐसे जजीरे बन रहे हैं, डॉट बन रहे हैं। तो ये भी बताते हैं कि 30 से 35 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी और जिंदगी में तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो ये बंदा जितनी टेंशन नहीं देखेगा। इसके अलावा ये होता है आपका अंदरूनी मगर। यहाँ पर भी जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये भी आपकी, ऐसे लोग बड़े टेंशन लेने वाले होते हैं, जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं और गुस्से में आके कभी कभी ये लोग अपना काम खराब ही कर लेते हैं।
तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जनाब, जिंदगी की लकीर लंबी है, तो जिंदगी की लकीर जब लंबी होगी तो अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देगा। अब इस लाइन को अगर यहाँ से ऐसे राहू लाइन काटेंगे तो ये वो प्रॉब्लम होती हैं जो आपको अपने रिश्तों से मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर जा रही है और ये राहू लाइन इसको काट दे, तो उस वक्त आपको अपने रिश्तों की तरफ से, हो सकता है आपकी फैमिली, बहन भाई, उनके साथ आपका प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा चल पड़े, जायदाद का, या किसी मसले की वजह से आपस में जो बड़े सटे की शादियां होती हैं तो शादियों में मसले मसाइल बन जाते हैं, तो आपको अपने खानदान वालों की तरफ से, अपने सगे खूनी रिश्तों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रुपए पैसे का भी लॉस होता है और वो आपको मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा टार्चर करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो ये वाली जो लाइनें आपको इस हथेली में नजर आ रही हैं जिंदगी की लाइन पे, ये बताती हैं कि ये बंदा मुश्किलात का शिकार जरूर होगा और इसको अपने रिश्तों से दुख तकलीफें लाजमी मिलेंगी। ये हल्की की जो लाइनें हैं। अब इनकी जो टाइमिंग है वो हम इसी के से निकालेंगे कि जिंदगी की लाइन को 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये मैं आपको समझा देता हूं कि आप इनकी टाइमिंग कैसे निकालेंगे, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपकी जिंदगी की लकीर है, तो अब आपने इसको 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। याद रखेंगे जिंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होती है और ये नीचे की तरफ आती है, यूं, ठीक है। तो अब आपने टाइमिंग निकाली कि कौन सी प्रॉब्लम किस टाइम आएगी। तो फर्क करेंगे, आपकी ज्यादा से ज्यादा आजकल 80-90 साल तक एज होती है, तो आप जिंदगी की लाइन को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, चले जी 90 तक हमने मान लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको एक लाइन काटती नजर आ रही है तो 20 साल की उम्र में मसले बनेंगे, यहाँ पे लाइन काट रही है तो 30 साल की उम्र में, यहाँ पे लाइन काट रही है तो 40 साल की उम्र में, यहाँ पे लाइन काट रही है तो 50 साल की उम्र में, यहाँ पे लाइन काट रही है तो 60 साल की उम्र में। तो इनको हम राहु लाइनें भी कहते हैं और जो मरीख के ऊपर से निकलती हैं उनको हम मरीख की लकीरें बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम जिंदगी में आने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उनकी हम स्टडी कर लेते हैं। अब आप गौर से देखें तो अगर आपकी किस्मत की लकीर बड़े जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हो, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, और यहां से एक लाइन किस्मत की लाइन को ऐसे काट दे, ये लड़की के हाथ में हो लड़के के हाथ में हो, तो जो भी आपका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वो किसी सूरत कामयाब नहीं होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। दिमाग की लकीर इनकी माशाल्लाह लंबी है, लेकिन शुरू में यहाँ पर थोड़े से जजीरे बन रहे हैं तो टेंशनें मिलेंगी, और यही हाल हमें फिर दिल की लाइन पे भी नजर आ रहा है। तो दिल की लाइन भी बता रही है कि शुरू की जिंदगी में ये बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं, इनको अपने रिश्तों से दुख और धोखा मिल सकता है, और जिंदगी में इनके स्ट्रगल बहुत रहेगी। अब स्ट्रगल का कैसे पता चलता है? स्ट्रगल कैसे पता चलता है कि ये आप किस्मत की लाइन को देख सकती हैं। किस्मत की लाइन जब बड़ी मध्यम होती है या बारीक लाइनें होती है ना, तो ये आपकी स्ट्रगल का ही बताती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मध्यम लाइन है ये इस तरीके से, और किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक होके भी चल रही है। अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन ब्रेक होके चले तो लड़की की शादी टूट सकती है, मंगनी ब्रेक हो सकती है। अगर उस टाइम उस लम्हे मंगनी हुई है तो मंगनी टूट जाएगी, और अगर शादी हुई है तो शादी ब्रेक हो जाएगी। अब यहां से अगर आप देखेंगे गौर से तो इनकी शादी की लाइन भी हमें नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इनकी किस्मत की लाइन में डिस्टर्बेंस देखी है, साथ ही मुझे इनकी शादी की लाइन भी नजर आ गई है। तो शादी की लाइन यूं है, यूं। अगर शादी की लाइन में से यूं शाखें नीचे की तरफ गिरे, या आपकी शादी की लाइन यूं हो और इसमें से ऐसे लाइनें निकले, तो ये भी आपकी शादी में प्रॉब्लम का बताती हैं। और अगर कोई शादी की लाइन यूं नीचे आके दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा, यानी ये आपके बेवा होने का साइन है लड़की के हाथ में। और अगर मर्द के हाथ में ये वाला साइन है, उसकी बीवी उससे पहले दुनिया से चली जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश किया करूंगा कि जो भी लोग मुझसे रीडिंग करवाते हैं तो उनमें से जो मुझे हाथ अच्छे लगेंगे, जिनकी लाइन से आपको कुछ सिखाया जा सकता है, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। आज के लिए मैंने ये हाथ सेलेक्ट किया है, तो इस हाथ में अगर कोई और लाइनें हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक स्टार बन रहा है, अभी पूरी तरह बना तो नहीं है, लेकिन अगर ये स्टार बन गया तो ये इनको फिर फायदा दे सकता है, ठीक है। अगर सन माउंट पे इतना खूबसूरत स्टार बने तो ये आपको इंटरनेशनल फेम तक दे देता है, इनकी बहुत ज्यादा दौलत देता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी जो सन लाइन है ना, तो ये इसको कोई सीधी क्रॉस लाइन काट देती है ऐसे करके ना, ये आपकी शोहरत की लाइन, अगर इसको ऐसे कोई लाइन काट दे
تو یہ آپ کو بدنامی دیتی ہے، روپے پیسے کا نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اس کو اگر ایسے کوئی لائن کاٹ دیتی ہے تو یہ بھی اس لمحے کوئی نہ کوئی آپ کا روپے پیسے کا لاس ہوتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مسٹک کراس ہے، یہ آپ کے علم پامسٹری، نمرولوجی، آسٹرولوجی، جو پرسرار علوم ہوتے ہیں، آپ کا رجحان ان علوم کی طرف ہوتا ہے، اور اگر آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے جزیرے ہوں تو یہ انسان کو اپنے ہی رشتوں سے دھوکے اور دکھ ملتے ہیں، اور اینڈ پہ اگر دل کی لائن نیچے کی طرف گرے تو 100% انسان جن رشتوں پر بڑا اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، ان رشتوں سے انسان کو دکھ اور تکلیفیں بھی ملتی ہیں۔ تو فرینڈ، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ یہ میں نے تصویریں سلیکٹ کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان سب ہاتھ کی لائنوں کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہاتھ میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو لمبی بہت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کر دی ہے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جن لوگوں نے پام ریڈنگ کروانی ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت اچھا رائچہ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے ہاتھوں کی زبردست ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں، جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔